सो कार्य ऊर्जा और शक्ति में तीसरे लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में ऊर्जा, एनर्जी स्टूडेंट्स। ठीक है, आखिर क्या है ये ऊर्जा स्टूडेंट्स, ऊर्जा आखिर क्या है। उसके बाद ऊर्जा के प्रकार में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है स्टूडेंट्स। गतिज ऊर्जा में पता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को संवेग के रूप में लिखकर बताओ, संवेग के में संबंध इसका बताओ। तो ये सब कुछ हम आपको क्लियर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप विश्वास मानिए सब कुछ कवर हो जाएगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। एग्जाम में एक भी सवाल इससे आएगा ना तो सबसे पहले आप करोगे उसको। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। क्लास 11th फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और जो नए हैं उनको बता दें ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज है जो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हुई थी और चैप्टर नंबर 6 का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे तो आप देख लीजिएगा। 11th फिजिक्स 2025 की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने आज की इस वीडियो को कर देते हैं अब स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं ऊर्जा से, क्योंकि शुरुआत तो कहाँ से हो रही है, ऊर्जा से ही हो रही है, तभी ना ये सब कुछ आया हमारा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि आखिर ये ऊर्जा क्या है। व्हाट इज एनर्जी। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो एनर्जी है वह कार्य पर निर्भर कर रही है। मतलब कि अगर आप कोई काम 100 करते हो, मैं कोई 10 ही काम कर रहा हूं, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा है मुझसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्य से एनर्जी को रिलेट कर दिया गया सिंपल सी, कि कार्य करने की जिसकी जितनी क्षमता होगी उसकी उतनी ऊर्जा होगी। ये सिंपल सा डिफिनेशन है और उसका मतलब है जो हमने आपको अभी बताया। ठीक है, चलिए इसका मात्रक और इसका विमा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मात्रक क्या है स्टूडेंट्स, मात्रक बता ही सकते हो। जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा की भी मात्रक होती है, जूल। ठीक है, लिख लिया आपने। उसके बाद सेकंड इसका विमा पूछा जाता है। तो विमा भी दोस्तों जो कार्य का विमा सूत्र होता है वही ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, mL² T⁻⁻²। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए आप सभी। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस गतिज ऊर्जा किसे बोलते हैं भाई। ठीक है, बहुत सिंपल है। गति के कारण जो ऊर्जा होती है किसी वस्तु के अंदर उसे गतिज ऊर्जा बोलोगे। बहुत ही सिंपल है ऊर्जा भाई, यही ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा हमने क्या बताया, ध्वनि ऊर्जा हमने क्या बताया भाई, जो ध्वनि के रूप में ऊर्जा निकली वो ध्वनि ऊर्जा हो गई। ठीक है, जो प्रकाश के रूप में बह रही है, चारों तरफ प्रकाश जो फैला हुआ है वो प्रकाशीय ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा हो गई किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर संचित है। ठीक है, उसको बोलोगे गतिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु के में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे ही गतिज ऊर्जा हम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्थितिज ऊर्जा बता दीजिए जरा। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब कि स्थिति किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसे स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषा वही लिखा हुआ है। आई होप आपको याद हो गया होगा। याद अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दिमाग चलाते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। अब दिमाग लगेगा, याद करने वाली चीजें हमने देख ली जो देखनी थी। अब बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा का क्या व्यंजक होता है। देखिए गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 12mv²। अगर कोई वस्तु स्टूडेंट्स अगर गति कर रही किसी वेलोसिटी से, किसी वेग से, तो उसके अंदर संचित ऊर्जा क्या होगी, 12mv² होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ये इसको कैसे हम गणना करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 11th में mgh। ठीक है, अगर कोई वस्तु यहाँ पर है स्टूडेंट्स, किस धरती पर है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों 0 होती है। याद रखना, अगर कोई वस्तु धरती पर रखी हुई है, ये धरती है, मान लो ये धरती है, इस पर रखा है कोई वस्तु, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी मानोगे, 0 मानोगे। ये साइंटिस्ट ने बता रखा है हमें। धरती पर रखी हुई किसी भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है, ये माना गया है।
अब उस वस्तु के नीचे गड्ढा खन दो स्टूडेंट्स, गड्ढा खन दो, तो वो तब स्थितिज ऊर्जा अलग हो जाएगी। लेकिन जब तक धरती पर रखा हुआ है, जब तक रखा हुआ है ना, तब तक जीरो होगा। अब इसके नीचे भी गड्ढे खन दोगे तब स्थितिज ऊर्जा जीरो नहीं होगी। भाई समझ रहे हो आप सभी? ये सिंपल सा स्टूडेंट्स लॉजिक होता है। कई लोग कहते हैं कि अच्छा रखी है, जीरो है, हम नीचे इसके गड्ढे खन देंगे। गड्ढे खन दोगे तो वो नीचे गिर जाएगा ना भाई, जब रखा है तब जीरो होगा। ठीक है, चलो। और अगर इस वस्तु को हम क्या करें, h ऊंचाई पर लेते आए, तो इस वस्तु को हम क्या करें, h ऊंचाई पर लेते आए, तब स्टूडेंट्स जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वह ये हो जाएगी mgh। क्लियर? याद हो गया ये फॉर्मूला? और ये फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, प्लीज लिख लीजिएगा, याद करिएगा इसको अच्छे से। स्थितिज ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। याद हो गया? चलिए, अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है अलग से, न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि गतिज ऊर्जा और जो आपका संवेग होता है स्टूडेंट, संवेग को किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। संवेग को हम P से दिखाते हैं। क्लियर? और स्थितिज ऊर्जा को आप, सिंबल क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? U होता है। संवेग को हम P से दिखाते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या संबंध है? गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है, क्या भाईचारा है, वो हमें बताना है। आप ये व्यंजक एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स 3 नंबर में। क्लियर? तो कैसे करना है हमें, कैसे संबंध हम निकालेंगे, अब वो आपको हम बताते हैं, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। देखिए, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, के से हमने दिखा दिया इसको, ये बराबर है हाफ mv², यानी कि हाफ mv² के। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, m से गुणा कर देते हैं और m से भाग दे देते हैं। ठीक है, आप क्या करिए स्टूडेंट्स, आप क्या करिए, m गुणा व भाग स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको इरेज करते हैं जरा। जब हम m से गुणा कर देंगे और m से स्टूडेंट्स भाग कर देंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, यह बराबर होगी हाफ m से गुणा किया तो m² v², फिर m से भाग करेंगे तो बटे में m स्टूडेंट्स ये होगा हमारा। ठीक है, फिर देखिए गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी हमारी हाफ, और ये देखिए m² v² स्टूडेंट्स। और संवेग का क्या सूत्र होता है, हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है mv, और यहां पर लिखा हुआ है m² v², मतलब कि p²। हुआ कि नहीं, बना कि नहीं, बन गया ना, p², m² v², मतलब कि p², और बटे में ये स्मॉल m स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये ही हमारा दोस्तों क्या है, संबंध होता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, सो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने सारी चीज़ें देख ली इस टॉपिक से रिलेटेड, जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, चलो चलिए, तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पूरा ऊर्जा क्या होती है और मेनली गतिज ऊर्जा अच्छे समझ में आई होगी, व्यंजक समझ में आएगा, संबंध दिमाग में फिट कर लीजिएगा, प्लीज़ नोट्स में लिख लीजिएगा। और स्थितिज ऊर्जा दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आ सकता है कि किसी वस्तु को h ऊंचाई ऊपर ले गए तो स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, याद रखना सारा व्यंजक जो हमने इस वीडियो में बताया। ठीक है, सो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए स्माइल प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम।